सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1 मैथ में पूर्णांक को पढ़ा था, जिसमें हमने पूर्णांकों के भाग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पूर्णांकों के भाग के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्णांकों के भाग जो होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला गुण जो हमारे पास है वह है विभाजन के अंतर्गत संवृत गुण, यानी पूर्णांकों का जो विभाजन होता है या भाग होता है उसमें संवृत गुण। तो पूर्णांकों का भाग पूर्णांकों में देने पर अगर हमेशा पूर्णांक ही आएगा तो संवृत गुण उसमें कार्य करता है, नहीं तो नहीं करेगा। देखते हैं। -8 भाग -4 पूर्णांकों का भाग मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, तो आपको नहीं पता है तो वो वीडियो पूरी देख लीजिएगा। तो देखते हैं। तो -8 में -4 का भाग देने पर हमारे पास आंसर आता है +2, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, -4 ये भी पूर्णांक है, -8 ये भी पूर्णांक है। ठीक है, दोनों को भाग देने पर -4/8, ठीक है, आंसर आता है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, उसी तरह देखते हैं कि -8/3 इसका जो आंसर आता है वो आता है -8/3, यानी कि इनके आंसर निकालने पर वो संख्या दशमलव में आएगी, यानी कि वो एक पूर्णांक नहीं है। अतः विभाजन के अंतर्गत संवृत गुण कार्य नहीं करता। उसके बाद देखते हैं क्रम विनिमय गुण, यानी कि क्रमों को चेंज करने पर कोई अंतर नहीं आए तो क्रम विनिमय गुण कार्य करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। -9 भाग 3, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास -3, पर वहीं अगर 3 भाग -9 कर दें, यानी कि क्रम बदल दें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.33। ठीक है, जो कि अलग आंसर है, यानी कि आंसर असमान है। इसका मतलब क्रम विनिमय गुण भी पूर्णांकों के अंतर्गत कार्य नहीं करता, पूर्णांकों के भाग के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख लेना। -30 भाग -6, तो आंसर हमारे पास 5 आया। उसी प्रकार -6 भाग -30 करने पर हमारे पास आंसर 0.2 आया। तो आंसर असमान है, इसका मतलब क्रम विनिमय गुण भी कार्य नहीं करता। उसके बाद देखते हैं साहचर्य गुण। साहचर्य गुण यानी कि ए भाग बी भाग सी, ठीक है, उसी को हम किसी भी क्रम में सॉल्व, यानी कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आंसर सेम रहेगा तो साहचर्य गुण कार्य करेगा, और नहीं रहेगा तो साहचर्य गुण कार्य नहीं करेगा। देखते हैं। पहले हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। पहले हम 12 और 2 को भाग देते हैं, तो हमारे पास आया 6, और फिर भाग 3 से करेंगे तो आंसर आया 2। ठीक है, उसी प्रकार हम सेकेंड वाला देखते हैं। पहले बी और सी यानी कि 2 भाग 3 करेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा 0.66। उसका भाग हम 12 में देंगे तो भी वो आंसर हमारा दशमलव में आने वाला है। तो इसका मतलब पूर्णांकों के अंतर्गत साहचर्य, पूर्णांकों के विभाजन के अंतर्गत साहचर्य गुण भी कार्य नहीं करता है। उसके बाद हम चौथा गुण लास्ट देख लेते हैं। वो होता है ए भाग 1 करने पर, यानी कि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ए ही आएगा, यानी कि जो मान है वही आएगा। जैसे कि -9 भाग 1 करने पर आंसर -9 ही आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।